नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब ट्रेन से भी प्रदेश के विविध क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये निर्णय सीएम साय ने बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल होने के दौरान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन यात्रा उनके लिए नई नहीं है। विधायक और सांसद रहते हुए उन्होंने अनेक बार ट्रेन यात्रा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने का आनंद यह है कि बहुत से नए लोगों से परिचय होता है और उनसे आत्मीय मुलाकात होता है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़े परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे हों। सीएम अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुए और रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुख्यमंत्री को अचानक प्लेटफॉर्म पर देखकर लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। उन्होंने उत्साह के साथ सीएम का अभिवादन किया। सीएम साय ने भी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात कर बातचीत की। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ यात्रा के दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने रेलवे में हुए नवाचार और यात्री सुविधाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में पहुंचे और जमकर ठहाके लगाए। मुख्यमंत्री ने देश के अन्य प्रांतों से पहुंचे कवियों का स्वागत और अभिनंदन भी किया। तो वहीं हास्य कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवि हरिओम पवार, दिनेश बावरा, शंभू शिखर, सुश्री अनामिका अंबर सहित अन्य कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। बिलासपुर में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हास्य कवियों का स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान हास्य कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कवियों की जमकर प्रशंसा की। सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग एकजुट हुए थे। दर्शकों का उत्साह चरम पर देखा जा रहा था। तस्वीरें बिलासपुर से हैं, जहां हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने हास्य कवियों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग एकजुट हुए। सक्ती में पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेकर जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रोजगार सहायक को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीब परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो फर्जी जियो टैग कर मकान बने बिना ही पैसा निकलवा रहा है और फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती में पीएम आवास के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। रिश्वत लेकर शासन की महत्वाकांक्षी योजना में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सक्ती जिले के ग्राम हरेठी में रिश्वतखोर रोजगार सहायक को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीब परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो फर्जी जियो टैग कर मकान निर्माण पूर्ण हुए बिना ही पैसा निकलवा रहा है और उसमें खुद भारी भरकम कमीशन खा रहा है। सक्ती के ग्राम हरेठी में कई हितग्राहियों के नाम से रोजगार सहायक अजय बरेठ ने ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा दिया। इस पूरे खेल में जनपद के कई अधिकारियों की भी संलिप्तता बताई जा रही है, जो रोजगार सहायक अजय बरेठ के कमीशन में भागीदार है। फिलहाल गांव के युवक जय कुमार की शिकायत के बाद पूरे मामले में जांच शुरू तो की गई है, जिसमें कई हितग्राहियों के बयान के बाद फर्जीवाड़ा पाया गया, मगर महीने भर बाद भी रिश्वतखोर रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इस पूरे मामले में जनपद के अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे मामले में जनपद के भी कई अधिकारी मिले हुए हैं, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास में कमीशन लेकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जी सर, मैं कलेक्टर ऑफिस में शिकायत किया था। हमारे ग्राम हरेठी में रोजगार सचिव द्वारा पुराने घर को जियो टैग करके नए घर में शो करके पैसा का गमन किया गया है करके, और उसके बदले वो घर वाले से थोड़ी मोटी रकम लेके ये सब चीज़ कर रहा है। इसी के बारे में शिकायत किया था मैं।
तो इसमें जांच वाच के लिए आए थे, क्या मिल रहा है? तो जांच में आए थे, एक गौरीशंकर चौधरी नाम के सर थे और एक मधुसूदन पटेल है शायद, ऐसा करके आए थे। और इसमें 3 जगह जांच किए तो उसमें सही पकड़ा गया है, और एक जगह में जांच की, हाँ 3 जगह गड़बड़ी, पूरा गड़बड़ी है। और एक जगह जांच किए तो वहाँ पर बुला के वहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं केस को, आरोपी को प्रभावित कर रहे हैं उसको बुला के, तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी किए हैं लगता है। मोर प्रधानमंत्री आवास से पैसा मिले है, तेमा के अजय ब्रेट के पैसा मांगी कि दुनिया साबल देना है, ओमल देना है, तो देते हैं सर। मैं पैसा कितना मांगे? 6000 दे साहब। पूरा इकट्ठा दे? इकट्ठा ही दूँ, किस्त कितना दे सर? कैसे कैसे दे? एक कोई 3000 दे हैं। कब दे रहे हो? दूसरा की पहले किस्त में कितना दे रहे? 3000, फिर और दूसरा किस्त में 1000 है, फिर तीसरा किस्त में 2000। और पूरा पैसा पा गए कि बचे हैं? पूरा पैसा नहीं पा सर, बचे है। क्या बोला थे वो? अब डाल दूँ बोला था सर। मकान हम बन गए? मकान हम बन गए सर, अब फोटो खींच के ले गए वहाँ। तो का चीज पर पैसा मांगा था इसमें? अब साहब माल देना है, ये लिखा पढ़े में लगता है, ऐसे लिखे है साहब। फोटो खींची से अजय है और 500 लाख ही कही, तो मैं बोले का कहते हैं कि मोर पास पैसा नहीं है अभी, तो बाद में तो दी हूँ कहें तो ना 20 लाख ही कही, तो अब घर लेके दे होला 500 रुपया, और तहाँ ले 3-4 दिन के बाद में ना का कहते मोला कोरा कागज में दस्तखत करवे। हमारे ग्राम के गांव के मतलब अजय कुमार खरवार जो है कलेक्टर में शिकायत किया है रोजगार सहायक अजय ब्रेट के खिलाफ में, कि यह शिकायत आया था कि वह अपने पुराने घर को नया घर बना करके प्रधानमंत्री आवास को शो कर रहा है और पैसा गमन किया जा रहा है, जिसपे जांच में अधिकारी जो है कल आए थे, और कल जो है जांच में मतलब सही पाया गया है। जो मकान है वो पुराने, जो मकान पूरा बना ही नहीं है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और आज भी शिकायत में आए थे, तो इसमें मैंने जांच अधिकारी को स्पष्ट बोला है कि जो भी दोषी अगर होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। कितने जगह गड़बड़ी मिली है? अभी तो फिलहाल 3 जगह मिली है, जहां एक जगह को मतलब जांच अधिकारी बताएंगे ऑनलाइन नेट में देख करके कि वह सही है कि गलत है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर मतलब गरीब परिवार को पक्का मकान मिले, और ऐसे ही मतलब गड़बड़ी अगर किया जा रहा है तो मैंने जांच अधिकारी को आज बोला है कि इस टाइप का गड़बड़ी पे मतलब अच्छे से जांच किया जाए, और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि पीएम आवास के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। रोजगार सहायक हितग्राहियों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर भारी भरकम कमीशन खा रहा है और सरकार को चूड़ा लगा रहा है। और तो और इस फर्जीवाड़े में अधिकारी भी संलिप्त है। फिलहाल गांव के युवक ने इस मामले में शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद भी रोजगार सहायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब देखना ये है कि रिश्वतखोर रोजगार सहायक ऐसे ही फर्जी काम करता रहेगा या उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद करेगी। बता दें कि किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर हर खबर की टीम ने किसानों से बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद करेगी। इतना ही नहीं, किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान की खरीदी 1 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस साल धान खरीदी के लिए इन लक्ष्यों को तय किया गया है। 25,75,000 किसानों से धान खरीदी की जाएगी, जिसमें 32,50,000 हेक्टेयर रकबा शामिल है। वही 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए 2,739 उपार्जन केंद्रों की सुविधा दी गई है।
धान खरीदी केंद्र बोरियाकला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। बोरियाकला में लगातार 14 नवंबर से हर जगह पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम लोग मौजूद हैं। रायपुर के बोरियाकला में पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र में। यहाँ पे लगातार धान खरीदा जा रहा है। किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या किसानों का व्यवस्था क्या बना हुआ है, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था दी जा रही है, यहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या व्यवस्था दी जा रही है, धान खरीदे में किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो सारी बातों को जानने के लिए जब हम हर खबर की टीम धान खरीदी केंद्र में पहुंची है तो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बोरियाकला के धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक मौजूद है। बोले, ये जो आपका धान खरीदी केंद्र बोरियाकला में है, क्या व्यवस्था दी जा रही है किसानों को? अपना धान खरीदी केंद्र में किसानों को हर तरह की व्यवस्था है। जैसे धान बेचने आता है तो उनके लिए अपना पानी का व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और छाया है। एक दिन में कितने टोकन आप काटते हो? अपना एक दिन में टोकन काटने का है 453 कुंटल 20 किलो का। हाँ, तो अभी क्या है, किसान थोड़ा सा धान तो कटाई नहीं किए है, इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है। जितना ज्यादा कम किसान रहेंगे उतना व्यवस्था ढंग से किया जाता है, या फिर ज्यादा किसान आते हैं तो व्यवस्था में ज्यादा दिक्कत जाती है? नहीं, वो लिमिट है ना। जैसे एक दिन में 453 कुंटल 20 किलो का कटना है, तो उसके हिसाब से जैसे बड़ा किसान हो गया तो 2 किसान बड़े हो जाएंगे और बाकी 8-10 किसान छोटे हो जाएंगे, उसमें फिर वो कंप्लीट हो जाता है जी। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ जो सरकार की अगर योजना की हम बात करते हैं तो किसानों के लिए क्या योजना निकाली है? और धान खरीदी में जब वो आ रहे हैं तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल की बात हुई है, क्या 21 क्विंटल ही लिया जा रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत कम पेशी किया जा रहा है? नहीं, उसके रकबा के हिसाब से पूरा लेवाया जा रहा है। जैसे जितना रकबा है उसके हिसाब से अपन गुणा भाग करते हैं, तो उसका जितना कुंटल आता है उतना खरीदी हो रहा है। और एक सवाल है मेरा आपके साथ कि अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, उसका 2 एकड़ में ही धान लगाया, 3 एकड़ उसका खाली है, तो कैसे उसका जमीन कैसे लिया जाएगा, उसका धान कैसे खरीदा जाएगा? तो वो 2 एकड़ का ही धान खरीदी होगा और वो जो 3 एकड़ का खरीदी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 एकड़ में अगर धान नहीं बोया है तो पटवारी लोग जो गिदावरी करते हैं तो उसमें उनका गिदावरी में फिर धान का रकबा नहीं दिखाएगा, 0-0 दिखाएगा, तो उसमें फिर साफ तैयार में वो 0 ही रहेगा। 3 एकड़ का जो उनका रकबा है वो, तो उसमें धान खरीदी नहीं हो सकता। धान खरीदी केंद्र में क्या व्यवस्था की जा रही है किसानों के लिए? धान खरीदी में ठहरने कुटीर किसान कुटीर अपना बैठने के लिए है, पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, और साथ ही अपना टोकन जो सिस्टम है अपना, इसमें क्या है तुरंत काट के देने किसानों को। पहले क्या नाम टोकन के लिए आते हैं किसान, जब धान लेके आते हैं तो जब उसको आप मशीन में देखते हैं तो कितने % तक उसका खरीदना रहता है? नमी 17% है, 17% अगर ऊपर हुआ तो रिटर्न हो जाता है किसानों को। कम से कम कितना दान होना चाहिए % जो अच्छा सूखा हुआ? अब वो तो बहुत 15-16 में क्या रहता है दान? ठीक रहता है, 15-16 सही है। क्या नाम लिखते हैं? योगेश कुमार कुर्रे। कहाँ से हैं? मैं डूमर तरे। जो धान के यहाँ बेचने आते हो तो व्यवस्था कैसे? व्यवस्था तो यहाँ ठीक ठाक लग रहा है भैया। सुबह से आए हैं तो कोई प्रकार का कोई चीज का तो तकलीफ या कुछ प्रकार का कमी तो महसूस नहीं हुआ है अभी तक। सर लोग के वातावरण बातचीत भी बहुत अच्छा है, कोई प्रकार का तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे को यहाँ की कुछ परेशानी या गलती है, ऐसा टाइप का सब चीज ठीक ही चल रहा है। मैं सुबह से आया हूँ, 7 बजे से यहाँ हूँ अभी तक, और अभी तक मेरा धान का भराई भी चल रहा है और काटा भी चल रहा है। 40 किलो धान का है भैया और 700 ग्राम कट्टा का, तो 40 किलो 700 ग्राम लेते हैं अपन। तो ये जो 40 किलो 700 ग्राम, ये 700 ग्राम बोरा कट्टा का है? कट्टा का है वो, और 40 किलो धान का है तो उसमें 40 किलो 700 ग्राम है, तो 10 तो इस वो तो 10 ग्राम तो इस वो है। क्या नाम लिखता है पूरा? हाँ, क्या नाम लिखता है? मेरा गोलू निर्मल कर। मैं भारत भीत लहरे। कितना जमीन है आपका? जमीन तो ज्यादा नहीं है, 1 एकड़ 60 डिसमिल है। जमीन तो दान बेचते हो? हाँ, पंजन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 1 एकड़ में जो 21 क्विंटल दान बेचना है? हाँ, कम करने तो नहीं बोलते? नहीं, ऐसे कम हम तो नहीं बोले हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं है यहाँ। हाँ, सब ठीक है, व्यवस्था तो ठीक है। ये धान खरीदी केंद्र है बेंद्री, पूरा बोले? कृषि साख सहकारी समिति बेंद्री। क्या नाम लिखते हो आप? काशीराम साहू। इस शाखा में क्या हुआ?
दैनिक में। यहाँ पे किसान लोग जब धान लाते हैं क्या व्यवस्था की गई है? किसान लोग अब आता है, बादाम खाए हैं, तिरपाल में खाली करता है, फिर बोरा देते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद और बैठने के लिए वहाँ है, पानी वानी सब व्यवस्था है। लक्ष्मीनाथ साहू। ये कौन गांव की सोसाइटी है? ये बेंद्री। व्यवस्था क्या है किसान लोग यहाँ धान लेके आने के बाद किसान के लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सब कुछ की है। पानी वाली हाँ, पानी है, लेटरिन बाथरूम भी है। किसानों को धान 1 एकड़ में 21 कुंटल खरीदना है। जो यहाँ पे 1 एकड़ में 21 कुंटल खरीदना है, तो क्या 21 कुंटल खरीदते हैं? अभी 21 कुंटल, अभी तो अब वहाँ जाके बात पता चली, अब वो पता नहीं है। पहले तो लगातार 4 किस्त में आता था, अब कैसा है? अब पिछले साल के हिसाब से तो ठीक ही मतलब व्यवस्था है ना। अब इस समय अब पता नहीं, अब जब दी तो पता चली। तो कह रहे हैं नहीं हुई अभी। 3100 रुपया तो हाँ, 3100 रुपये, तभी तो बोर्ड में लिखे कि 2300 रुपये। समर्थन मूल्य हाँ, 2300 रुपये है। पिछले बार जो वही था। हाँ, पिछले साल 2200 रुपये रही ना, पिछले 2200 कितना गवर्नमेंट की से बढ़ी से। समर्थन मूल्य वो पहले दी है, हाँ, उसके बाद फिर किस्त करके हाँ हाँ हाँ, ये भी ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, ये भी ऐसे। कुमार साहब, ये कहाँ क्या है, कौन से गाँव का है ये धान खरीदी केंद्र? बेंद्री का केंद्र है ये। हाँ, कैसा है यहाँ किसानों के लिए व्यवस्था? ऐसे तो ठीक है सर। किसान लोग में कोई समस्या तो नहीं होती धान बेचने आने से? अभी तो फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसे भीड़ भड़ाका या तो फिर धान बेचने में कोई दिक्कत, लाके खड़े रहना पड़ता है, ऐसा तो नहीं? नहीं, अभी शुरुआती दौर है और आगे अब जितना अगर ज़्यादा लेगा तो थोड़ा से भीड़ तो रही, लेकिन अभी जो सिस्टम जो है अभी ऑनलाइन से ही कटा थे। कितने कुंटल धान बेचे हो? 24 कुंटल। अपने जमीन का पंजीयन 100 एकड़। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि जो धान खरीदी केंद्र वाले कि आपको 1 एकड़ में 20 कुंटल ही धान बेचना है, 21 कुंटल नहीं लेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बराबर दाम दिया जा रहा है। हाँ, व्यवस्था क्या है यहाँ? ठीक ठाक है, पानी वाली सब ठीक है? सब ठीक ठीक है, सब सुविधा है। नरेंद्र साहू, कौन गाँव? ग्राम धनेली, बोरिया पंजीयन है केंद्र। धान खरीदी केंद्र में कैसे व्यवस्था की गई है? व्यवस्था ठीक है, फंड खाली है तो ठीक है, मतलब कहीं भी मतलब रखो, बोरा मिलेगा बराबर और काटा हो जाएगा जल्दी। और ऐसा नहीं है कि धान खरीदी केंद्र में कि बोल तो ले रहे 21 कुंटल लेना है प्रति एकड़ में, तो उससे कम लेने के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं, वैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो प्रति एकड़ 21 कुंटल जो है वही ले रहे हैं। व्यवस्था ठीक है? सारी व्यवस्था ठीक है। कितने एकड़ पंजीयन है आपको? मेरा 2.5 एकड़ पंजीयन है। सब बराबर दाम ले रहे हैं? सब बराबर लेते धान। फिलहाल सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद करेगी, जिसे लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुकी है। इसके तहत 27 लाख से ज्यादा किसानों के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसको लेकर हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान प्रबंधक और मजदूरों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर में जब हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र में जायजा लिया, तो धान खरीदी केंद्र में जो मजदूर काम करते हैं वो स्ट्राइक करते हुए नजर आए। उनका कहना है यहाँ के प्रबंधक 12 से 1 बजे के बीच में आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वहीं किसान 8 बजे धान लेकर आ जाते हैं, लेकिन किसान जो धान लेकर गए हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं। वहीं इस बारे में प्रबंधक और मजदूर दोनों से बात की गई। विनोद कुमार सेन। कितने एकड़ का पंजीयन है आपका? अपना है 2 एकड़ का। तो आप कितने कुंटल धान बेच रहे हैं? अभी कितना कुंटल है? अभी तो तौल रहे हैं। तो 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी की बात हुई है, तो 21 कुंटल धान ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं।
तो और किसानों को क्या व्यवस्था रखी है ये धान खरीदी केंद्र में पानी पीने का या कोई समस्या होती है ना? पानी पीने वीने का तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। व्यवस्था किसी ने हाँ नहीं रखा है, और तौल तो हम रहे हैं, लेबर ही नहीं है तौलने वाला यहाँ। क्या बोल रहे हैं बोले नहीं बोल रहे वो तौलेंगे नहीं बोल रहे उन लोग, जो आए उन लोग तौलेंगे नहीं बोल रहे, तो हम ही लोग तौल रहे हैं इसको। ये समस्या आप लोगों को ही झेलना पड़ हाँ और आपको ये जो बोरा रखने वाला काम भी आप ही का चलने लगा है? हाँ यानी कि अपना दाम ला के आप तोल के बोरा पलटी करके चल्ली लगा के देके जाना है। हाँ वही हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम बताया अपना पूरा? विनोद कुमार सेन, कहाँ से? तूता। ये दान खरीदी केंद्र कहाँ है? माना बस्ती। राजधानी रायपुर में मौजूद हैं हम लोग। माना बस्ती में आए हुए हैं, माना बस्ती धान केंद्र में आए हैं। 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुका है, लगातार धान खरीदी हो रहा है। किसान लोग अपने धान को मंडी में लेके आ रहे हैं धान खरीदी केंद्र में और धान खरीदा जा रहा है। वैसे ही आज हम लोग माना वाला धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ हमने देखा कि किसान लोग बोरा भर रहे हैं और कांटा कर रहे हैं और वो लोग सिलाई कर रहे हैं। यानी ये देखने से किसानों का काम जो है वो लोगों को बोल रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, व्यवस्था के नाम पर हमें व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब अमालों से बात किया जा रहा है, अमाल लोग कह रहे हैं कि जो समय पे करना चाहिए वो समय पे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया रहता है उस टाइमिंग से बाद में 1 बजे से कांटा चालू होता है। किस तरीके से हम लोग काम करेंगे? अगर हम लोग काम करते भी हैं तो हमारे लिए जो समय का जो है ना नहीं पुरने की वजह से 200 रुपए का काम करके कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो इसी चीज को हम लोग जानने के लिए जब इनसे पहुंचे हैं तो हम बात करते हैं। हमारे साथ अमाल बैठे हुए हैं। दादा क्या समस्या है और आज काम क्यों नहीं किए हो? वो बगैर सवाल पूछो जब पेट्रोल आया पूछो ना, वो भी बता सकते हो। अब बताओ ना आप क्यों नहीं किए? मेरे समस्या वही है, तुम लोग आते हो 10:30 बजे 10 बजे आते हो, और बोरा का पानी 11 बजे देते हो, 11 साढ़े 11 बजे उसको धान भरने में 12-1 बज जाते हैं। तो हम कैसे टाइप से काटा करेंगे? आप बताइए। आप इतने बात है कि मैं समाधान कर रहा हूँ। अगर आप कांटा नहीं कर रहे हो, आपको कैसा प्रतिदिन का दिया जाता है पैसा या फिर बोरा भर्ती के ऊपर दिया जाता है या क्विंटल के अनुसार दिया? क्विंटल का भाव मिलता है मेरे को पैसा। कितना मिलता है क्विंटल के पीछे? 12 रुपया जो रेट है वही है। 12 रुपए क्विंटल के अनुसार मिलता है। तो आज लगातार किसान को हमने देखा कि परेशान हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है। तो आप मेरे को भी तकलीफ हो रहा है। तो किसानों को जिस तरीके से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दान लेके आते हैं, एक उम्मीद रहता है कि चलो वहां जाने से हमारे लोग हैं, जल्दी हमारा दान बिक जाएगा, हम चले जाएंगे, टोकन के अनुसार चलता है। अगर लगातार टोकन में इस तरीके से किसानों को परेशान किया जाएगा तो किसानों की उन्नति के लिए जो योजनाएं निकालेगा वो तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो उसी को हमारा जो बघेल साहब है और खान साहब है, इनको पूरी बात उन लोग बताएंगे। जो मेरा समस्या में अपन बोल दिया। मेरे दान खरीदी केंद्र खुलती है यहाँ तो सुबह 8 बजे 7 बजे धान आ जाते हैं हमारे फड़ में, 7 बजे धान आ जाते फड़ में। और हमारे हिसाब से जो होना चाहिए, और किसान के हिसाब से होना चाहिए कि 8:30 बजे धान के बारदाना 8:30 बजे विपणन होना चाहिए, ताकि किसान ला भरने में तकलीफ न हो, काटा करने में भी तकलीफ न हो। काटा हमको जहाँ तक हो सकता, धान कम है, हम काटा उटा करके थप्पी मार के सिर सुला के थप्पी मार के इतना तक हम स्थायी हो जाएंगे। 583 कुंटल। 583 कुंटल। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ दान खरीदी की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को लेकर जो समस्या हुई थी उसमें हमने अमालों से भी बात किया, यहाँ के प्रबंधक से बात किया। प्रबंधक का साफ कहना है कि अभी तक हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं और वो टाइमिंग पे आते हैं। तो वही माना दान खरीदी केंद्र में हम लोग मौजूद है। यहाँ पे दान खरीदी के लिए सभी किसान आए हुए हैं, दान बेच रहे हैं। खरीदी केंद्र के प्रबंधक हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके का व्यवस्था की गई है दान खरीदी वाले जो किसान आ रहे हैं उनके लिए, अब देखना होगा। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। दादा क्या व्यवस्था की गई है जो किसान यहाँ धान बेचने जो आ रहे हैं? आप सीधा किसान लोग टोकन से ला रहे हैं धान, हाँ टोकन में खरीदी कर रहे हैं। चबूतरा के ऊपर मतलब रख रहे हैं धान, जैसे तौल वाला धान को। उनके लिए पीने का पानी का व्यवस्था और ऑफिस में है, पीने का पानी ऑफिस में है। कितने के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।